गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एस्टिमेशन इन मेजरमेंट। तो एस्टिमेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको कहते हैं गेस करना। आप गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। जैसे कोई किसी जगह का डिस्टेंस आपसे पूछता है या किसी चीज का वेट पूछता है तो आप बोलते हो लगभग इतना होगा। तो ये होता है कि आप इसमें एक्यूरेट कोई चीज नहीं बता पाते हो। तो यानी कि एक्यूरेट जो होता है किसी चीज का क्वांटिटी हो या डिस्टेंस हो या टाइम हो, जब आप नहीं बता पाते हो, वही होता है एस्टिमेशन इन मेजरमेंट। देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच एन एस्टिमेटेड वैल्यू सॉल्व द पर्पस। कभी कभी आपका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को या उद्देश्यों को सॉल्व करता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे आप कहीं जाने के लिए ट्रिप जाने के लिए प्लानिंग करते हो तो जनरली आप क्या गैदर एस्टिमेट्स ऑफ डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड कॉस्ट। डिस्टेंस का एक वो लगाते हैं, टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट। तो एस्टिमेशन आर हेल्पफुल व्हेन एग्जैक्ट मेजरमेंट आर इम्प्रैक्टिकल। यानी कि आपको एक्यूरेट नहीं पता है कि क्या कितना डिस्टेंस है, क्या कॉस्ट आएगा, क्या टाइम लगेगा, तो आप एक अंदाजा लेकर लगभग में आप जाते हो और क्या होता है आपका वो मेजरमेंट क्या रहता है, इम्प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ए गुड आइडिया, इसमें काम क्या करता है आपका अभ्यास, अनुभव और अच्छा जो तरीका है। एक्यूरेट मेजरमेंट एनेबल ए पर्सन टू मेक एस्टिमेशन दैट आर क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कह सकते हैं कि बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो ना, एस्टिमेट कीजिए 10th का, नियरेस्ट 10th का, नियरेस्ट 100th का, तो आप लगभग में पहुंच जाते हो। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू के नजदीक आप पहुंच चुके हो, आप बता चुके हो। तो आपने समझा एस्टिमेशन इन मेजरमेंट क्या है। हम लोग एस्टिमेशन भी करते हैं, गेसिंग भी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोशन। जैसे कि रोहित खेलता है अपने गार्डन में, आप साइकिलिंग करते हो, है ना, कोई बॉल में किक मारता है, कोई क्रिकेट खेलता है ना। तो एट द बॉल वाज रोलिंग अवे द डिस्टेंस बिटवीन रोहित एंड द बॉल केप्ट इंक्रीजिंग विद टाइम। तो समय के साथ वो क्या होता है, बढ़ता है। रोहित वाज स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस बट पोजीशन ऑफ द बॉल रिलेटिव टू रोहित वाज चेंजिंग विद टाइम। बॉल क्या है आपको, रोहित एक अपने ही जगह पे खड़ा है जब, लेकिन पोजीशन ऑफ द बॉल रिलेटिव टू रोहित वाज चेंजिंग विद टाइम। लेकिन रोहित के साथ जैसे बॉल लेके हम रोलिंग करेंगे, जैसे फुटबॉल को लेके, तो मेरे साथ साथ क्या होगा, बॉल का भी जगह चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ। तो हम मोशन का डेफिनेशन दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट जो पोजीशन बदलता है टाइम के साथ, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने आसपास के दायरे में, इससे टू बी इन मोशन। ये क्या कहलाता है, मोशन। द बॉल वाज इन मोशन रिलेटिव टू रोहित, यानी रोहित से रिलेटेड है बॉल, है ना। साइकिल में चला रहा हूं तो साइकिल क्या है, जहां जैसे से मैं पैडल मारूंगा वैसे से वो बढ़ेगा और समय के साथ वो दूरी कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो मेरे रिलेटिव में होगा। तो ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। मोशन का मतलब है गति, किसी चीज में जो गति होता है, आता है। तो पोजीशन ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन डिड नॉट चेंज। लेकिन देखिए उसी गार्डन में जो प्लांट्स हैं या ट्रीज है वो तो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है उसके कंपेयर में, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस और पोजीशन। लेकिन जो ऑब्जेक्ट अपना जगह नहीं बदलता है या पोजीशन नहीं बदलता है टाइम के साथ, रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी स्टेशनरी और एट रेस्ट। तो स्टेशनरी आपसे पूछेगा, जैसे ये बुक अभी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये बुक क्या है, अभी स्टेशनरी है, क्योंकि वो समय के साथ, है ना, अपना पोजीशन या जगह चेंज या आसपास की चीजों के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है। ये स्टेशनरी है आपका। ये भी बेंच आपके क्लास में भी है, तो ये भी आपका स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये। तो और जिसको हम बोलते हैं रेस्ट। द ट्रीज आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोहित। ट्रीज जो है रोहित के रिस्पेक्ट में वो भी क्या है, आपको रेस्ट पोजीशन में है। जनरल मोशन मींस मूवमेंट। मोशन का जनरल मींस क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब वही होता है गति, मूवमेंट। तो मूवमेंट एक मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा, आई थिंक आप जानते होंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट में होता है जैसे मैं अभी खड़ा हूं, है ना,
लेकिन मैं ये अपने हैंड को ऐसे से हिला रहा हूँ, अपने पाँव को ऐसे हिला रहा हूँ, तो ये होता है मूवमेंट। और जब मैं डिस्टेंस कवर करूंगा वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो हो जाएगा मेरा लोकोमोशन। मूवमेंट में आपका कोई भी पार्ट, अगर जैसे प्लांट क्या करता है, मूवमेंट करता है। प्लांट का मतलब पत्ता हिलना, ब्रांच का हिलना, ये क्या है, उसका मूवमेंट है, लोकोमोट तो नहीं करता है। तो animals and humans can move their body parts as well as can move themselves from one place to another. The plants can move leaves, flowers and branches. इसी के कंपेयर प्लांट्स या ट्रीज क्या मूव करता है, लीव्स, फ्लावर और ब्रांचेज। बर्ड्स फ्लाइज इन एयर, फिशेस स्विम इन वाटर एंड सो ऑन। और इसी के वाइस वर्सा, ठीक उल्टा, लिविंग थिंग्स ये सब चीज नहीं करता है ना। जैसे कार है, बस, एक्सेट्रा कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, अपने आप को मूव नहीं करता है, आप मूव करवाते हो, आप स्टार्ट करते हो तब वो मूव करता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। जब आप किसी चीज पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी चीज में मूवमेंट लाते हो, मोशन लाते हो, है ना, तब होता है अपने आप। जैसे कुछ चीज अपने आप करता है, जैसे हम लोग अपने आप मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स अपने आप मूवमेंट करता है। लेकिन जो भी ये आप देख, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अब है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट का मतलब स्थिर भी बोल सकते हैं, और शुद्ध हिंदी में आइएगा तो विराम जिसको बोलते हैं, है ना। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है क्या संबंध है ना। तो आप अपने स्कूल में ट्रेवल करते हो बस से, है ना, सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, बोथ यू एंड योर फ्रेंड आर मूविंग अवे फ्रॉम ए पेडेस्ट्रियन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द रोड साइड। रोड के बाहर में जो पेडेस्ट्रियन होता है वहां पर खड़े होते हो। फॉर द पेडेस्ट्रियन बोथ यू एंड योर फ्रेंड आर इन मोशन, आप दोनों क्या हैं, मोशन में हो। दूसरे शब्दों में, द पोजीशन ऑफ योर फ्रेंड डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर आपके दोस्त का पोजीशन समय के साथ नहीं बदलता है आपके कंपेयर रिलेटिव टू यू, सो फॉर यू ही इज एट रेस्ट, वो क्या है, रेस्ट में है। योर फ्रेंड इज इन मोशन रिलेटिव टू द पेडेस्ट्रियन बट एट रेस्ट रिलेटिव टू यू। इट शोज दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है विरामा अवस्था, और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिलेटिव, जो हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं टू ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये सब इससे संबंधित टर्म्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला आता है आपको ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, तो पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन जैसे कि ऑब्जर्व करते हो, बस, स्विंग, टॉप एंड बी, सबका अलग अलग मूवमेंट है। क्या सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है या जो भी चीज है सबका मूवमेंट एक जैसा है, नहीं, सबका मोशन अलग अलग है, डिफरेंट है मूवमेंट। तो ऑब्जर्व करते हैं, ऑल दीज एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में करता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे करता है, कुछ ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है ना। Some may follow curved path, some may even rotate and still they are vibrate. कुछ वाइब्रेट करता है, जिसे हमने यहाँ दिखाया, कुछ अपने ही एक्सिस पे घूमता है, जिसे टॉप लट्टू अपने ही एक्सिस पे घूमते रहता है। The different kinds of motion can be divided into the following categories. तो पहला आपको ट्रांसलेशनल, सर्कुलर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी एंड रैंडम। ये आपको 2, 2, 4, 1, 5, there are 5 types of motion दिया हुआ है। तो ट्रांसलेटरी मोशन है in which all the parts of the body, यानी बॉडी का all parts या ऑब्जेक्ट का move through the equal distance, मूव करता है इक्वल डिस्टेंस में, इन द सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में, एंड टाइम में, है ना, सेम टाइम रहता है, सेम डायरेक्शन, इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जांपल है जैसे बस है, कार है, ट्रेन मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है जब, है ना, स्ट्रेट लाइन। All parts of the bus, a car or train moves in the same distance and cover equal distance. Equal distance cover करता है in a given interval of time. एक given interval of time रहता है, बीच में time रहता है interval. The path of a body, जो body का जो रास्ता है in translational motion can be linear. एक होता है linear straight line और curve. Linear होता है और एक
कर्व्ड स्टेट अंदर। लीनियर जैसे होता है जिसे आप छत पर से कोई चीज गिराते हो, ये लीनियर मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर मोशन। गिर तो रहा है फिर सीधा ही जा रहा है, तो लीनियर मोशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, दो प्रकार का होता है आपको ट्रांसलेशनल मोशन। एक होता है रेक्टिलिनियर, क्या होता है? रेक्टिलिनियर। और दूसरा होता है आपको कर्वीलिनियर। क्या होता है? कर्वीलिनियर। इसके मीनिंग से पूरा क्लियर है। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट ऊपर से कुछ आप गिराते हो, रेक्टिलिनियर। कर्वीलिनियर घुमावदार जो होता है, कर्व है ना, ऐसा घुमा हुआ, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? When a body moves along a straight line, यानी जब बॉडी स्ट्रेट पाथ से है ना के साथ मूव करता है, वो कहलाता है लीनियर, या उसको आप बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर। जैसे एक कार मूव करता है along a straight road, a train moving on a straight track, ट्रेन जैसे रेल पे स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट करता है स्ट्रेट ट्रैक, a child going down a slide, an arrow shot from a bow, ये सब एग्जांपल्स हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। ए ग्रुप ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स, सोल्जर जो मार्चिंग करता है, एंड स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, जैसे हमने बताया था किसी हाइट पर से आप कोई स्टोन या ईंट का टुकड़ा आप गिराओगे, ये सब रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। यानी कि इसमें स्ट्रेट होता है, इसमें क्या होता है आपको दम बॉडी का जो मूवमेंट होता है स्ट्रेट पाथ में होता है, चाहे ऊपर से गिरे चाहे नीचे जा रहा हो। और कर्वीलिनियर में होता है व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, जैसा मैंने बता दिखाया आपको, ये वाला आपने टॉय ट्रेन एक आता है, ट्रेन खरीदा हुआ और चलाया हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये हो गया आपको। इट इज सेड टू बी कर्वीलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ ए कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए कर्व्ड रोड। मान ली आप कार से सीधे जा रहे हो, फिर कर्व वाला रोड है ऐसे करके, तो आपको ये क्या होगा? कर्वीलिनियर मोशन हो जाता है। खास करके हिली एरिया में मोशन ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, है ना, ए बास्केटबॉल थ्रोन ऑफ एट एन एंगल आर सम एग्जांपल्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। ये सब किसमें आ जाता है? कर्वीलिनियर मोशन। बुलेट्स जो निकलता है गन से, वो भी कर्वीलिनियर मोशन का एग्जांपल है। बास्केटबॉल थ्रोन ऑफ एट एंगल आर सम एग्जांपल्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। अब यहाँ पे हम आएंगे अब सर्कुलर मोशन। क्या आएंगे? सर्कुलर मोशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन क्लियर है। व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में, है ना, गोल पाथ में, इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है? बॉडी रीचेज एट द सेम पॉइंट, यानी यहाँ पे बॉडी क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया कोई बॉडी चलना और यहाँ से फिर बार-बार सेम पॉइंट पे आ रहा है ना, बार-बार सेम पॉइंट पे, ये इसका सेम पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बिगिनिंग पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं, बिगिनिंग पॉइंट है ये, तो सेम पॉइंट पे बार-बार आता है। फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड इट्स मोशन, यानी जहां से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था। द मोशन ऑफ मिनट्स एंड हैंड सेकेंड्स एंड हैंड ऑफ क्लॉक, जैसे क्लॉक में आप देखते हो, है ना, मोशन ऑफ मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड्स, यानी मिनट का जो हैंड होता है और सेकेंड का जो हैंड होता है। द अर्थ अराउंड द सन, लेकिन देखिए एक याद रखिएगा, घड़ी में 3 सुई होता है जनरली, तो मिनट वाला और सेकेंड वाला बार-बार अपने पोजीशन पे आता है ना, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे होके वो गुजरता है। लेकिन आप आवर हैंड का देख लीजिए तो वो अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। तो जैसे कि अर्थ या जो भी प्लैनेट्स हैं, किसका, सूरज का चक्कर काटते हैं। द मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, द मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग, यानी स्टोन बांध देते हैं धागे में और ऐसे जो घुमाते हैं, क्या सर्कुलर मोशन है। एंड व्हील्ड अराउंड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सभी सर्कुलर मोशन में आते हैं। देखिए कर्वीलिनियर मोशन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, कर्वीलिनियर मोशन आप कंफ्यूज कर जाओगे, थोड़ा सा सिमिलरिटी थोड़ा सा है सर्कुलर में और उसमें, लेकिन कर्वीलिनियर में जैसे कि हिली एरिया का रोड आप देखते होंगे ऐसे रहता है, ऐसे करके चढ़ाए, है ना, कभी-कभी ऐसे भी रहता है, ऐसे करके जाता है, तो ये कर्वीलिनियर मोशन कहलाता है। इसे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी सिमिलरिटी है ना। तो ये कर्वीलिनियर मोशन किसका टाइप था आपका ये टाइप था ट्रांसलेटरी मोशन का, है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हम लोग आएंगे सर्कुलर मोशन, हमने बता दिया। अब है रोटेशनल मोशन। क्या है रोटेशनल? तो रोटेशन का डेफिनेशन आप जानते ही हो, जो ऑब्जेक्ट अपने ही अक्ष पे घूमता है ना, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है तो उसका रोटेशन कहलाता है, उसका मूवमेंट वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है।
तो ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए स्पैनिंग टॉप, द टॉप सीम टू बी मूविंग अराउंड एन एक्सिस। आपको देखते ही है कि एक्सिस अपने एक्सिस घूमता है, ये सब रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आपका चलिए, तो जैसे कि मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल व्हील, गेट व्हील, मैरी गो राउंड, द ब्लेड्स ऑफ ए फैन एंड द अर्थ, ये सभी एग्जांपल हैं रोटेशनल मोशन के। जैसे कि ये झूला आप देख रहे हो, ये झूला का क्या एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर है इसका यहाँ ये रोटेट अपने ही अक्ष पे रोटेट होता था। लट्टू को देखिए, मैग्नेटिकली देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि ये अपने ही अक्ष पे घूमता है। ये सारा एग्जांपल आपका रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ में, इसका डिफरेंट पार्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है ना। मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस के द्वारा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम होता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर, मान लीजिए ये यहाँ पे है, यहाँ से कोई चीज है, अब जैसे झूला, जैसे लट्टू ही है, लट्टू का ये अक्ष क्या ये है, और लट्टू आपका क्या होता है अपने ही एक्सिस पे ये इस पे ये नचता रहता है ना। इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, जबकि कर्वीलिनियर का ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। तो सर्कुलर पाथ मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल टाइम। जैसे कि एग्जांपल है पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, एक रोटेटिंग बॉडी है, विल मूव थ्रू ए मच स्मॉलर डिस्टेंस देन ए पॉइंट, यानी बहुत कम डिस्टेंस होता है द पॉइंट से आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो बाहरी सतह है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि एक झूला है ना, तो झूला है, जैसे आप पेंडुलम देखते हैं, ये पेंडुलम है वॉच का, तो इधर आता है ना, फिर अगर इधर आएगा तो पहले इसको टच करेगा और तब फिर इधर आएगा, यही इसका मोशन है, मोमेंट है, यानी मीन पॉइंट को टच करना ही है इसको, मीन पॉइंट को, ये इसका मीन पॉइंट होता है, मीन पोजीशन, ये टच करता है। तो you will see that it repeatedly moves to and fro motion, इसको बोलते हैं to and fro motion। क्या कहते हैं? to and fro motion। ये मानिए पेंडुलम है, तो पहले मानिए इधर गया, तो फिर जब इधर जाएगा तो अपने मीन पोजीशन को टच करेगा ना, फिर ऐसे होके तब ऐसे आएगा, तो टच करता है। तो पोजीशन ऑफ रेस्ट, मीन पोजीशन, द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। वन कंप्लीट साइकिल, यानी एक साइकिल जो कंप्लीट करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, जिस पॉइंट से वो रिलीज होता है, मान इस पॉइंट से रिलीज होता है ना, रिलीज टू द अदर एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम, ये पहला एक्सट्रीम हुआ, फिर ये दूसरा एक्सट्रीम एंड बैक टू द इनिशियल पॉइंट, और फिर कहाँ आएगा? बैक आएगा इनिशियल पॉइंट में, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया यानी मीन पोजीशन, फिर आएगा बैक यहाँ पे आएगा, इट्स कॉल्ड वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। मान लीजिए एक एक्सट्रीम पे यहाँ आया, फिर एक एक्सट्रीम पे यहाँ जाएगा, फिर एक वापस तो आएगा, बैक में आएगा, तो इसका एक वन ऑसिलेशन काउंट करेंगे, है ना। फिर जब सेकंड वाले से करेंगे तो सेकंड ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन यही होता है वन ऑसिलेशन। जैसे ए स्विंग स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन साइड, जैसे आप झूला करते हैं, तो झूला को मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो पहले वहाँ गया, फिर एक ऐसे आया, और जब फिर वापस आएगा तो एक बाइक या एक ट्रिप हो गया इसका, है ना। तो स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द रेस्ट पोजीशन टू द अदर एंड दैट इट गिव्स ऑसिलेटिंग बिटवीन, ये रखता है द टू एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। मान लीजिए झूला ही है, सपोज कीजिए ये झूला है, सपोज कीजिए ये झूला है, तो ये झूला मान लीजिए रस्सी बंधा हुआ है, तो यहाँ से ये इसका क्या मीन पोजीशन है, ये क्या है मीन पोजीशन है। तो मान लीजिए आप इधर से आप जैसे धक्का दोगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले इधर आएगा, फिर जब वापस जाएगा तो इसको तो टच करेगा, फिर इधर आएगा, फिर जो बैक आएगा तो इसका एक वन रोटेशन, आप वन ऑसिलेशन आप इसको आप कहोगे। तो मूविंग बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं, तो पहले बैक एंड फोर्थ, पीछे जाना और आगे आना, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पेंडुलम, ए क्लॉक एंड द मोशन ऑफ ए स्प्रिंग when it is given a jerk, एक jerk देता है, jerk होता है ना, jerk झटका लगता है, jerk में झटका लगना। are examples of oscillatory motion, ये सारे examples किसके हैं? oscillatory motion के हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। आप पढ़ के आइएगा और एक बार फिर पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।